अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावार है जो रहमान और रहीम है। आइए आज अमूमन थर्ड पार्ट आप देख रहे हो अकीला, जो लेडी मदनी साहब शेख हुसैन मदनी साहब पर झूठे एलिगेशंस, झूठे तहमतें लगाई है, उसका ये आप थर्ड पार्ट देख रहे हो। आज ऐसी सी बातें खुलासा होगी इसमें। और उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मुझे पर्सनल किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को है, राइट। लेकिन जब हालात ऐसे हो जाते हैं कि खुलकर कोई चीज़ें बहुत ही वाज़े तौर पर आपके सामने आ रही है और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई है, और वहाँ पर हक़ ना हक़ ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और आपको जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आपको इस तरीके से जो भी झूठे इल्ज़ामात वे लगा रहे हैं उसके लिए डिबेट करना पड़ेगा और उसकी सच्चाई आपको बताना पड़ेगा, ताकि जो सच्चा इंसान है उसके लिए हमारे जो ईमान वालों की फीलिंग्स है वो ज़ाहिर हो। तो आप आज अभी देखेंगे अखिला जो लेडी है उसकी थोड़ी सच्चाई। देखिए, ये ऑडियो उस वक्त का है जिस वक्त शेख साहब के ऊपर हाथ उठाया गया, मारा गया उनको, उसके बाद की ऑडियो है ये, ठीक है। और इसमें लेडी तो एक ही है उमन, लेकिन आदमी तकरीबन 50, 60, 70 अल्लाहु आलम, लेकिन बहुत सारे आदमी की इधर आवाज़ आ रही है, राइट। कभी जाके उसकी तहकीक नहीं करते। पहली बात तो ये है, आप देखिए यहाँ पर इस ऑडियो में आप खुद सुन सकते हो, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो वो तवील हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट करके बोलती हूँ कि इसमें एक बंदा बोल रहा है कि मदनी साहब के लिए, हुसैन मदनी साहब के लिए, कि अल्लाह ताला ने उसको जलील किया है। तो आप बखूबी इस बात पर गौर कीजिए कि मैं अब कुरान मजीद की आयतें, कुरान मजीद की ऐसी सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नाजिल हुई थी, जी हाँ, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, अल्लाह ताला ने अगर जलील किया है तो नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक ईमान वालों के लिए आजमाइश रखी अल्लाह ताला ने। और वेरी नेक्स्ट अल्लाह ताला क्या करना चाहता है, क्या है, वो हमको पता नहीं है। एक्चुअली कोई चीज़ें हमारे लिए ऐसी हो जाती है कि हम समझते हैं कि हमारे लिए वो खैर नहीं है, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला उसी में हमारे लिए खैर रखता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया था, आपको पता है कुएं में डाला गया था, तो उस वक्त बखूबी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे, ना ही अब अगर हम वो वाक़या सुनते हैं तो हमको ये पता नहीं होता है कि वहाँ से निकाल कर कुएं से निकाल कर अल्लाह ताला ने मिस्र की बादशाहत दी थी। तो सोचिए आप, फिर उस बीच वो जेल में भी रहे हैं। तो बताइए आप, खैर कहाँ पर है? आप इस पहलू को देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक जलील किया। जुलेखा का किस्सा ले लीजिए आप, हाँ, उसने तो बखूबी एलानिया शिर्क की ज़िना की दावत दी थी, लेकिन वहाँ पर आप उस वाक़या को क्या कहेंगे? तो इसीलिए आप ऐसे कई वाक़यात देखिए हमारे दीन इस्लाम से मिलते हैं। तो जितना नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दीन इस्लाम की बात फैलाते थे और उनके कितने दुश्मन बने थे, हाँ, कचरा तक डालते थे नबी करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से। और काफ़ी सारे आप वाक़यात देखते हैं, पागल मजनून कहा करते थे। तो आप उस वक्त क्या कहोगे? वो सुनकर आप क्या कहोगे कि अल्लाह ताला ने नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक जलील किया है? तो आपको आजमाइश
اور پکڑ کے بارے میں نہیں معلوم ہے. جس نے بھی یہ الفاظ یوز کرے ہیں نا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے تو بہت ہی غلط تصور ہے. آئیے اب اس کا ایک پہلو بتاتی ہوں میں. مدنی صاحب کے بارے میں رب العالمین کے فیصلے کیا ہے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی صاحب کی اچھائی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا. کس روپ میں؟ ذریعہ کیا ہے؟ آج دیکھیے آپ کتنے لوگ پوری ورلڈ سے دیکھیے آپ ان کے حق میں ماشاءاللہ کیسی ویڈیوز اور کیسے الفاظ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے زبانوں کے ذریعے مدنی صاحب کے حق میں الحمدللہ ثبوت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کافی سارے لوگوں کو رکھ دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ اپنے زبان سے کچھ الفاظ نہیں بول رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم سب کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہے آپ کو. یہ دلیل ہے ایمان والوں کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو حق پہ بات کر رہے ہیں سوچئے وہ کتنا جذبہ رکھتے ہیں ایمان کا. دراصل مدنی صاحب کی تعریف نہیں ہے، یہ تعریف ہے اس رب العالمین کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے، بہترین سے بہترین کام لیتا ہے بندوں سے. اور اگر اس کے بارے میں اگر ہم غلط گمان رکھیں گے یا پھر بے حرمتی کریں گے تو بتائیے آپ انسان ہو، جانور سے بدتر ہے. پھر اس انسان کی یہ قربانی دیکھیے دین و اسلام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی ابھارنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کے ذریعے ماشاءاللہ سچائی، ایمانداری، دینداری، اس کا ایمان، یہ ساری چیزوں کو ابھارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بلند کیا ہے مقام. ہاں جلیل. اسی لیے میں بول رہی ہوں کہ تو جلیل نہیں ہے، کیونکہ جلیل کسی نے مجھے کمنٹس پہ لکھا ہے کہ جلیل تو اللہ کا نام ہے. اس لیے میں بول رہی ہوں کہ یہ نام جلیل نہیں ہے، تیرا نام ہو بھی نہیں سکتا، تو ذلیل ہے. اسی لیے بول رہی ہوں. تو یہ پہلو دیکھیں آپ، ٹھیک ہے. اور رہی بات جو بلو کرتے میں تھا، وہ بندہ عقیلہ جو میڈم ہے اس کا بیٹا لاتوں سے مارا ہے نا. اللہ کرے، بس میری بد دعا ہے تمام جتنے بھی لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے لیے بد دعا ہے کہ اللہ جو ہاتھ سے مارا ہے اس کے ہاتھ اس قابل نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. جو پیر سے مارا ہے اس کا پیر چلنے کے قابل نہ رکھ. آمین یا رب العالمین. ظلم تم لوگ کیے ہیں. اور کون سی عورت کے بارے میں؟ جو عورت پیسوں کی دیوانی ہے. آپ دیکھیے دین و اسلام کا داعیہ ہے، بتا رہی ہے وہ اپنے آپ کو، تو پیسوں کی کیا اتنی لالچ ہے؟ دین کا کام کرو، وہ فوکس. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، قرآن مجید کی آیت بولتی ہے وہ بار بار کہ کچھ دے کے رفع دفع کرو مسئلہ. اچھا خود کا اگر کچھ بات آئی تو قرآن مجید کی آیت لیں گے. ہاں چلو ٹھیک ہے، وہیں پر اور بھی آیتیں لو آپ. بے شک کسی کا کچھ گناہ ثابت نہیں ہوا اور آپ ظلم کر رہے ہو اس کے اوپر. کہاں گیا وہ آپ کا جذبہ، دینی جذبہ؟ اور جب انسان اگر اتنی غلط کیریکٹر کا تھا تو آپ اپنے آفس میں کیوں رکھتے تھے؟ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہو آپ. اور آپ نے اپنے منہ سے بول رہی ہو کہ وہ انسان کار میں بیٹھ کر بولتا ہے کہ ہم روم لیں گے زنا کے لیے. نعوذ باللہ من ذالک. شرم آنا چاہیے آپ کو، شرم آنا چاہیے آپ کو. پیسوں کی دیوانی عورت ہو آپ. آپ کی جتنی، ایک منٹ رکیے میں بتاتی ہوں، رکیے. اور ایک اس کا ہسبینڈ جو بول رہا ہے نا وہ سنیے آپ. کی صورت دیکھ کے آپ تو کسی طریقے سے صورت بتانے کے قابل نہیں ہیں. آپ کے بچوں کی صورت دیکھ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سمجھے؟ اب سن لو میری بات. میرا پیسہ واپس آنا اور دوسرا جو ہے شرافت سے کسی اس کے آپ سامان اٹھا لے کے چلے جانا، تو یہ آپ کے لیے فائدے مند رہیں گا. اور جو ہے خلا نامہ دے دینا تو آپ کے لیے فائدے مند رہیں گا. اگر آپ پرا کھولیں گے تو پھر تو جو ہے بہت ہی برے حالات پہ پہنچ جائیں گے. آپ بھی آئیں گے رپس میں، آپ کا داماد بھی، آپ کی بیٹی کچھ 25 دن تک کے میرے 12 بچے جو ہے آپ کی.
हाँ सुनिए मेरी बात, यहाँ दोनों गलत है जी। ये जो बड़े मियाँ जो है ये भी पैसों के लालच है, लालची है बड़े मियाँ, और दोनों पैसों की तकरार। वो औरत को भी पैसों का लालच है और ये मर्द को भी पैसों का लालच है। और एक औरत के 5-6 शौहर 7 शौहर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी तो हस्बैंड हो, वो देखकर ही तुमने निकाह किया है। तो जो बात गलत है गलत है। अब मैं इस मुद्दे पे आ रही हूँ कि ये पैसों की लेन देन थी। दरअसल ये बात कुछ मदनी साहब से जुड़ी नहीं थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ झोल जो है 28 लाख का, 32, 37, ये पूरी बातचीत हो रही है। हाँ, और मेरी और एक बात है, ये सिविल मैटर है, ये कोर्ट में जाना चाहिए। जी हाँ, ये बड़े मियाँ जो भी है वो भी कोर्ट में जाके वहाँ पर मुतालबा करना चाहिए। जो भी है वो दोनों कोर्ट में जाए। ये मरकज़ को तो तमाशा बना दिए हैं, और इतने आदमी, कोई वहाँ पर एक भी इंसान जजमेंट के भी काबिल नहीं दिखा मुझे, और ना ही सही बात करने का काबिल दिखा। क्यों कि जो बेतहाशा मारा गया तो क्या वो सही था? तुम हक ना हक नहीं देख सकते, तुमको पता नहीं है, तुम दुमछल्ले लोग हो। तो तुमको किसने इख्तियार दिया? इख्तियार किसने दिया तुमको जजमेंट करने का? तो इसीलिए जो मैटर सिविल मैटर रहते हैं, कोर्ट कचहरी के रहते हैं, वो आप अपने हाथ में मत लो। और वहाँ पर फैसले के लिए इतने सारे आदमी तमाशा बना रहे हो। वो औरत भी एक किस्म की बात कर रही है। हाँ, घरेलू मैटर्स पूरे बाहर रोड पे, तो हमारे सामने ही बात आ रही है ना। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जितने भी लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, गौर फिक्र करें कि ये मैटर क्या है। ये मैटर एक्चुअली पैसों का मैटर है, और सिर्फ दुनिया की हवस, दुनिया में डूबे हुए लोग, वो उसका मर्द भी सही नहीं है, औरत भी सही नहीं है, दोनों भी सही है मेरी नज़र में। मर्द भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर हकीकत में इतनी मर्दानगी होती तो बेशक कोई बात नहीं है, मैंने निकाह किया है और कोई बात नहीं है। अगर 50 लाख भी अगर गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और औरत बोल रही है कि रफ़ा दफ़ा करो, थोड़े पैसे देकर, आयत है। क्या है ये? क्यों इतनी भीख मरी ज़िंदगी क्यों है तुम लोग की? और तुम अल्लाह का नाम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम लेकर बात करते हो। कोई बोलता है कि तुम्हारे 10 अल्लाह है, कोई बोलता है तुम दीन इस्लाम की बात मत करो। तमाशा आप लोग कर रहे हो। पहले अपने घर का मैटर है तो सिविल मैटर है तो वैसे सुलझा रहो आप लोग। मार्केट में आपको शौक़ है बातें लेके आने का, और एक मुस्लिम पर तुम लोग जुल्म करते हो। तुम्हारे घरेलू मैटर्स है, वो औरत के भी मैटर्स, वो जो भी बूढ़ा है उसके भी, कोई सही नहीं है। तो एक क्यों एक नाहक के एक इंसान को बदनाम करके तुम लोग अपनी खिचड़ी पका रहे हो? और इतने आदमियों की ज़रूरत क्या है वहाँ पर? दीन इस्लाम का जो काम हो रहा है, असल काम, वहाँ तो नहीं हो तुम लोग। इतने लोग एक औरत की दिफा में आ रहे हो, उसकी बातों में जो आपको जोश मिल रहा है, तो कहाँ है दीन का काम? शिर्क जैसा काम आप लोग रोकना नहीं चाहते हो, तौहीद जैसे काम आप उस तरीके से फैलाना नहीं चाहते हो। आपको दुनिया की मफाद भरी है आप में। कहाँ है बताइए? कौन दीन के लिए आज फाइट कर रहा है बताइए मुझे? शिर्क को कौन रोकने की कोशिश कर रहा है उस अंदाज से बताइए मुझे? बेलौस अल्लाह के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए, ना कोई पैसा, ना कोई मफाद। कौन सा पैसा? हाँ, अच्छा, झूठे इल्ज़ामात भी है, भी बाहर से फंडिंग होती है। वाह, प्रूफ तो करके बताए, प्रूफ चाहिए। देखो अल्लाह ताला मदनी साहब के हक़ में कैसे कैसे दलाइल दे दिया है। कितने वीडियोस इसके वायरल हो रहे हैं इस लेडी के। हाँ, आओ एक प्रूफ सैयदा नुसरत के बारे में जमा करके तो बताओ। हिम्मत है तो। बाहर से पैसा आता है। अरे मेरी तरह पे मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर पैसा नहीं देंगे तब भी मैं दीन का काम करूँगी, समझे? वो जज्बा रखती हूँ मैं। पाखंडी औरतें होती कुछ और बताती कुछ और है।
क्या ज़रूरत है इतनी लालच की? दीन की दाइया है, बेलौस काम कर अल्लाह की राह में। खैर, मुझे वो आस्था नहीं है। फिर बोल रही हूँ मैं कि शेख साहब के साथ जो हुआ बदतरीन अमल हुआ, बदतरीन, बद से बदतर अमल हुआ, और सब लोग आवाज़ उठाएं और वो जलील इंसान को, टखले को, फिरोज़ खान को, और जो लातों से इसका बेटा मारा है ना, इन सब के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं और हक़ की बात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ देगा, ज़रूर साथ देगा। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इस्लाह हो जाए और हकीकत में कोई हक़ पे बात करने वाला पैदा हो जाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सारे लोग शेख साहब के बारे में जी डिबेट कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं उनके हक़ के लिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, दुआएं भी है उनके लिए। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। तब तक के लिए सेफ़ रहे, तौहीद पर रहे, शिर्क से बचे और अल्लाह की इबादतें बिल्कुल मोहब्बत, पक्की साफ़ मोहब्बत रखकर इबादत करें और क़ुरान से जुड़े रहें। क़ुरान से आप अगर दूर हो जाएंगे तो आपको रब नहीं मिलेगा, दुनिया मिलेगी, दुनिया की चाह मिलेगी। जब आप क़ुरान से जुड़ जाएंगे तो आपको रब मिलेगा, वो मोहब्बत पैदा होगी, वो जज्बा पैदा होगा, वो हिम्मत पैदा होगी आपको। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।